भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़े रहना किसे कहते हैं, ये हम जननायक बिरसा मुंडा के जीवन से सीख सकते हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान देने और उसकी स्मृति के लिए वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। जनजातीय गौरव और सम्मान संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए जनजातीय अस्मिता उन्होंने प्रकृति, जंगलों और जमीन की रक्षा कांग्रेसों से जमकर मुकाबला किया। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के कारण वो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूँ कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा अपने छोटे से जीवन का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट करते हैं। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी। पंचायती मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2024 को देश के सभी जनजातीय सामूहिक ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर जनजातीय समुदाय से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति समुदाय सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक कर योजनाओं और प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। जनजातियों सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार ने किए ये प्रयास। पेशा अधिनियम आदिवासियों को उनके जल प्रशासन का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य दिया ही हो रोबे दिया ही के अच्छा रहा हो कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। ये प्राथमिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मजबूत देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम मिला है। नहीं पूछ लो। भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों और परंपरागत वन निवासी समुदायों को उनके जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों पर कानूनी अधिकार देना है। इस अधिनियम का मकसद उन ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करना है जो इन समुदायों के साथ हुए, जब उन्हें उनके पारंपरिक वन क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया था। इसके तहत व्यक्तिगत वन अधिकार के अधिकारों के तहत आदिवासी या परंपरागत वन निवासी परिवारों को उन वन भूमि का कानूनी अधिकार दिया जाता है जिस पर वे लंबे समय से खेती या अन्य उपयोग कर रहे हैं। सामुदायिक अधिकारों के तहत पूरे समुदाय को वनों के सामूहिक उपयोग और प्रबंधन का अधिकार देता है, जैसे लकड़ी, पत्ते, औषधीय पौधों का संग्रहण और वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार अधिकार भी देता है कि वे अपने पारंपरिक वन क्षेत्रों और प्रबंधन में भाग ले सकें। इससे केवल उनकी संस्कृति और पर्यावरण साधु जी चलो आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन से देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 कमजोर जनजातीय समुदायों का हो रहा व्यापक विकास, शैक्षिक, स्वास्थ्य और आजीविका के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र
को दस थी करा धरती आबा जनजाति ग्राम नंबर हुई उत्कर्ष अभियान ऑलरेडी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न किया जा रहा है। इस अभियान का लाभ 549 जिलों और 2,740 गांवों में फैले 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को मिलेगा। एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय (EMRS) आदिवासी समुदायों के लिए सरकार की शिक्षा पहल का एक प्रमुख घटक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) है। इन स्कूलों को नवोदय विद्यालयों के समान डिजाइन किया गया है। ये खेल और कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) पीएम जनजातीय विकास मिशन का उद्देश्य जनजातीय उद्यमशीलता प्रयासों को मजबूती देने और अधिक सक्षम, समान, स्वव्यवस्थित प्राथमिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, कृषि गैर टिम्बर वन उत्पादों (NTFP) गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। युगों युगों तक प्रेरणा देंगे बिरसा मुंडा। आज देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों आदिवासी वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जल, जंगल और जमीन के लिए जनजातीय समुदायों को संगठित कर विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी ने सिर्फ जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की चेतना पैदा की थी। मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। जय जोहार। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।